प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ मेरे भाई फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपके राजस्थान जीके के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं, देखने वाले हैं फटाफट है। जी हाँ, इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के 100 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। सीधे दोस्तों एग्जाम में छपने वाले हैं। जी हाँ, मात्र आपके पास समय बचा है ना, आपके पास 35 दिन का समय बचा है। इसका सदुपयोग आपको कर लेना है और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, कल आपको कितना है 8 तारीख देखने को मिल रही है। जी हाँ मेरे भाई 8 अगस्त कल हो रही है। तो कल मेरे भाई आपकी सुबह 8 बजे से लेकर रात को मेरे भाई 10:30 बजे तक, जी हाँ 10:30 बजे तक आपकी क्लास होने वाली है, करीबन आपकी 14 से 14.5 घंटे की। तो उसको जरूर देख लेना है। जी हाँ, उसके अंदर जीके के पूरे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। लगभग आपके 1500 से 2000 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। बेहद ही आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चांग नृत्य, गेर नृत्य, ढोल नृत्य, घूमर नृत्य। अरे केवल महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जी हाँ, जो आपका घूमर नृत्य है ना, घूमर नृत्य, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये पुरुष इसके अंदर भाग नहीं लेते। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अरे ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जी हाँ मेरे भाई जालोर का प्रसिद्ध है, ध्यान में रखेगा। जयनारायण व्यास ने दोस्तों इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। और ध्यान में रखेगा, ढोल नृत्य के अंदर मेरे भाई ढोल जो है ना कौन सी शैली में बजाया जाता है पूछा जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, थाकना शैली में बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भोलानाथ ने, संत दास जी ने, चरणदास जी ने, स्वामी लालगिरी ने। जी हाँ मेरे भाई, किसने की थी? अरे आपके स्वामी लालगिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में किया गया? कुरुंदा, बेनारा, कालीबंगा या फिर आपके बिहारीपुरा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कालीबंगा। जी हाँ, कालीबंगा कहाँ पर है? अरे हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? शाकंभरी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर, विराट मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। अरे मेरे भाई महाभारत के एक पात्र हैं बर्बरिक, उनका दोस्तों नाम देखने को मिलता है श्याम। जी हाँ, उनका मंदिर है मेरे भाई खाटू श्याम नाम से। कहां पर है? अरे रिंगस खाटू सीकर के अंदर, आपका सीकर जिले के अंदर आपका खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ध्यान में रखिएगा, हारे का सहारा खाटू वाला श्याम इसे बोला जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, सीकर जिले के अंदर इनका मंदिर स्थित है, रिंगस के पास है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो फटाफट आपको भी जयकारा लगा देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, जय श्री श्याम का। अगला क्वेश्चन है, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? जगदेव ने, अजय पाल ने, अजय राज ने, अर्णोराज ने। बताओ फिर फटाफट किसने करवाया? जी हाँ मेरे भाई अर्णोराज ने करवाया था। अनासागर झील का निर्माण बोल सकते हो। यह दोस्तों कहां पर करवाया? अरे अजमेर में करवाया गया था। कहां पर? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ध्यान में रखिएगा, कहां पर करवाया? अजमेर में। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? अरे कौन से हैं जो राजस्थान के संलग्न जिले हैं? झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बताओ मेरे भाई। जी हाँ, आपके कौन से हैं? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा सिरोही, पाली और जालोर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, पोमचा क्या है? अरे पोमचा क्या है? पद शैली है, बर्तन गढ़ने की शैली है, चित्रकला शैली है, रंगाई की शैली है। अरे पोमचा है ना, पोमचा एक प्रकार की रंगाई की शैली है, एक प्रकार की ओढ़नी है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी हाँ मेरे भाई, झालावाड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। अरे इंद्रप्रस्थ औद्योगिक जो क्षेत्र है ना, वह तो आपका कोटा केंद्र है। जी हाँ मेरे भाई, शिक्षा नगरी केंद्र है। शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? अरे मेरे भाई, कोटा को ही कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। शिक्षा नगरी राजस्थान के सर्वाधिक साक्षर आपका जिला है ना, वह भी कोटा ही है, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है? कोटा के, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे चंबल नदी के ऊपर आपके दो बांध भी बने हुए हैं, एक तो आपका जवाहर सागर है क्या? जी हाँ, जवाहर सागर, और आपके कोटा बैराज जो बांध है ना, वह आपके चंबल नदी के ऊपर कोटा के अंदर ही बने हुए, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अनस बांध, जी हाँ अनास बांध या फिर अनस बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जयपुर के शासक का नाम बताइए जिन्होंने मुगल सम्राटों अर्थात शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार की लगातार सेवा की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा, 100% छपेगा। राजा मानसिंह हैं, मिर्जा राजा जयसिंह हैं, महाराजा सवाई जयसिंह हैं, राजा भगवान दास। बताओ फटाफट किसने की थी? अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, मिर्जा राजा जयसिंह हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पाल क्या है? अरे पाल क्या है? भीलों की बस्ती है, मीणाओं की बस्ती है, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती है, शहरियाओं की बस्ती है। अरे आपकी पाल ना, पाल है वह आपके मीणाओं की बस्ती को कहते हैं। अरे मीणाओं की बस्ती को कहते हैं क्या? नहीं मेरे भाई, भीलों की बस्ती को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए भीलों की बस्ती बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? जी हाँ, नीमच छावनी बेरक, नसीराबाद छावनी, खेरवाड़ा छावनी, एरिनपुरा छावनी। जी हाँ मेरे भाई, 1857 की क्रांति के समय आपके राजस्थान के अंदर 6 आपकी सैनिक छावनियां विद्यमान थी और सर्वप्रथम आपका आंदोलन जो है आपकी 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वह आपकी नसीराबाद छावनी से होती है। और आपकी ये जो आपका नारा था ना, दिल्ली चलो मारो फिरंगी, ये नारा एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, बारी बारी बोलना ना पड़े, क्योंकि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बेहद ही दोस्तों मैराथन क्लास के रूप में क्लास होने वाली है, पूरे 100 क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिक छावनियां कितनी थी? अभी तो बताया मेरे भाई, 6 सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें कौन राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह के नेता थे? अरे कौन थे मेरे भाई? जी हाँ, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां थे। जी हाँ, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां आपके कोटा राज्य के 1857 की क्रांति के समय विद्रोह के दोस्तों नेता थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जी हाँ मेरे भाई, मेजर बटन थे। कौन थे? मेजर बटन थे, ध्यान में जरूर रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं? जी हां, अग्निकुंडों के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में, चनहुदड़ो में, लोथल में, कालीबंगा में। जी हाँ मेरे भाई, कहां पर मिले हैं? अरे कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा कहां पर? अभी भी तो बताया था, हनुमानगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि पीलीबंगा कहां पर है? अरे यह भी आपके हनुमानगढ़ के अंदर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? सांगा ने, उदय सिंह ने, अमर सिंह ने, करण सिंह ने। अरे मेवाड़ का कौन सा महाराणा था? जी हाँ मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। आपके दोस्तों जो महाराणा प्रताप है ना, उनके बेटे ने की थी, ध्यान में रखिएगा। अमर सिंह नाम था, उनके पुत्र का नाम है, और अमर सिंह ने ही दोस्तों मुगलों से संधि की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको एक जी डेट पूछ लेना, कब की थी, कौन से सन में की थी, तो ध्यान में रखिएगा 1516 ईस्वी के अंदर की थी। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अरे 1516 के अंदर की थी क्या? अरे 9 मई 1540 ईस्वी को तो क्या हुआ था, आपके जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। तो उससे पहले तो दोस्तों आपने थोड़ी ना की थी। जी नहीं मेरे भाई, आपके ध्यान में रखना है कब की थी, 1616 ईस्वी के अंदर की थी, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? अरे अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां पर होता है? कोटा, बूंदी, बारा में, झालावाड़, अजमेर, सिरोही में, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में।
अमेरिकन कपास का उत्पादन मेरे भाई आपका बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधानसभा को अनुच्छेद 169 के साथ समाप्त किया जाता है? जी हाँ, 169 अनुच्छेद के साथ दोस्तों कौन सी विधानसभा को समाप्त कर दिया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा। जी हाँ मेरे भाई, राज्य विधान परिषद को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। अरे मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है? हाड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदानों में। मुकुंदरा की पहाड़ियां मेरे भाई हाड़ौती पठार के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जो आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है ना, वो आपका हाड़ौती पठार के अंदर आता है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाड़ौती पठार किसका हिस्सा है? अरे हाड़ौती पठार मालवा के पठार का हिस्सा है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजा पहली बार राजस्थान में मीनाकारी की कला लाया था? गज सिंह है, मान सिंह जयपुर, जसवंत सिंह है, या फिर जय सिंह द्वितीय? बताओ फटाफट कौन लाया था? अरे मानसिंह जयपुर लेकर आए थे। जी हाँ, आपके मीनाकारी की कला दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है, मानसिंह जयपुर लेकर आए थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे ब्लू पोट्री है ना, ब्लू पोट्री, वह भी दोस्तों आपकी कहाँ की है? आपकी जयपुर की प्रसिद्ध, ध्यान में जरूर रखिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन अवश्य कर रहेंगे। जी हाँ मेरे भाई, ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 35 दिन का समय बचा है। इस समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाना है। जी हाँ, आए हुए क्वेश्चन अभी तक के जो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाए ने दोस्तों एग्जाम करवाई है ना, पशु परीक्षक की हो गई, जेल प्रेरक की हो गई, आपकी दोस्तों सीटी हो गई, ये एग्जामों के दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो दोस्तों एक मॉडल पेपर तो मैंने करवा दिया है पशु परीक्षक का, और दोस्तों आगे जो सभी मॉडल पेपर हैं वह दोस्तों आपके कल से ही मान लीजिए आपके स्टार्ट हो जाएंगे, कल से या फिर परसों से, क्योंकि कल तो आपको पता है 14 घंटे की क्लास होने वाली है, तो कल तो नहीं होगी, परंतु आगे से दोस्तों आपकी क्या होने वाली है, आपके जो पेपर है वह करवा दिया जाएगा। और मॉडल पेपर भी मेरे भाई आपको मैं करवाने वाला हूं, जो आपके अलग अलग आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, उनके मॉडल पेपर आपको करवाने वाला हूं। बेहद ही दोस्तों, बेहद ही आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास मैं आपको करवाने वाला हूं। और ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और आपको मॉडल पेपर जरूर जरूर लगा लेना है। कहां पर लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके लिए मैं दोस्तों लेकर आया हूं 10 मॉडल पेपर। जी हां, मात्र 99 रुपीज के अंदर, जी हां मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। जी हां, आप सोच रहे हो ना कि एक सब्जेक्ट के होंगे, नहीं मेरे भाई, आपके हर एक मॉडल पेपर में मतलब कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जी हां, 20 क्वेश्चन हिंदी आएंगे तो 20 क्वेश्चन हिंदी है, 15 मैथ है, 15 इंग्लिश है, 5 आपके साइंस के हैं, 5 कंप्यूटर के हैं, 5 भारतीय संविधान के हैं, 5 प्रशासनिक व्यवस्था के हैं, 20 आपके मेरे भाई आपके भूगोल के हैं, 10 इतिहास के हैं, 10 क्लास संस्कृति के हैं, और 5 इंडिया करंट के और 5 राजस्थान करंट के हैं। जी हाँ, पूरा दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर तैयार किए हैं, तो फटाफट अवश्य इसको परचेज कर लेना है। मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, राइट आंसर बता दीजिए। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक तरफ आपके नृत्य है, दूसरी तरफ आपके कलाकार हैं। जी हां, 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताओ मेरे भाई, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ मेरे भाई, यहां पर हम बात करें भवाई नृत्य। अरे भवाई नृत्य की दोस्तों कौन है, आपके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, बताओ फटाफट। अरे भवाई नृत्य, जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें भवाई नृत्य के दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे मेरे भाई। कौन मिल जाएंगे? अरे आपके मांगी बाई है क्या? जी हाँ, मांगी बाई में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करें तेरह ताली नृत्य। जी हाँ, तेरह ताली नृत्य के दोस्तों कौन है? अरे आपके भवाई नृत्य के आपके दोस्तों कौन है? भवाई नृत्य के दोस्तों रूप सिंह हैं, शेखावत हैं। उसके बाद हम बात करें आपके तेरह ताली नृत्य। जी हाँ, तेरह ताली नृत्य के आपके कौन है? मांगी बाई है। चरी नृत्य, चरी नृत्य के दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फलकूबाई है। और कालीविले नृत्य की मेरे भाई आपके प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो सपेरा है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आपका हो जाएगा 2 3 4 1। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, यहाँ पर 3 कर लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। जी हाँ, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहां पर स्थित है? जोधपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में।
जी हाँ मेरे भाई, प्रतापगढ़ में है आपकी जाखम बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताओ, पहले अध्यक्ष की बात की जा रही है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। अमर सिंह राठौड़, कांता आपके दोस्तों खातुरिया, एस के घोष, एम डी कोरानी, अरे कौन थे? जी हाँ मेरे भाई, आपके एस के घोष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को चौहानों की कुलदेवी माना जाता है? अरे चौहानों की कुलदेवी किन्हें मानते हैं? करणी माता को, नागनीची माता को, केला देवी को, शाकंभरी माता को? बताओ मेरे भाई। जी हाँ, शाकंभरी माता को चौहानों की कुलदेवी माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत के खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान देता है? वोलेस्टोनाइट, जिप्सम, आपके दोस्तों एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, अरे कौन देता है? अरे वोलेस्टोनाइट देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बारां में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में? जी हाँ, कहां पर है? अरे बारां केंद्र है आपका शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सवाई माधोपुर में स्थित है? अरे सवाई माधोपुर के अंदर कौन सा बांध है? इसरदा बांध, रेडियो बांध, मेजा बांध, चाकन बांध? जी हाँ मेरे भाई, इसरदा बांध ना, इसरदा बांध यह आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। अरे सवाई माधोपुर के अंदर तो आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व बोल सकते हो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी बोल सकते हो, वह भी आपका स्थित है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कतरियासर प्रमुख गद्दी है? अरे आपका कतरियासर बीकानेर के दोस्तों आपके अंदर गद्दी है, ध्यान में रखिएगा। किसकी है? कौन से संप्रदाय की है? विष्णोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय? जी हाँ मेरे भाई, आपके जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है कतरियासर बीकानेर के अंदर। और कतरियासर बीकानेर का आपका अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखेगा। जी हाँ मेरे भाई, अग्नि नृत्य करते समय आपके दोस्तों कौन सा रणघोष करते हैं? फतेह फतेह दोस्तों बोलते हैं, चिल्लाते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह बोलते हैं। ददकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य किया जाता है। राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा में रामायण किसने लिखी थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, पूछा जाएगा, 100% छपेगा। मणिहर, जिनादत सूरी, सीताराम लालस या फिर हनुमंत किंकर? जी हाँ, किसने लिखी थी? अरे हनुमंत किंकर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला घग्गर मैदान का भाग है? अरे घग्गर जो है ना, घग्गर मैदान, जी हाँ, आपके हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर घग्गर नदी बहती है। प्राचीन दोस्तों सरस्वती नदी इसको कहा जाता है, माना जाता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है, तो दोस्तों झुन्नू में नहीं बहती, नागौर में नहीं बहती, चूरू में नहीं बहती, तो गंगानगर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, घग्गर नदी के किनारे आपका हनुमानगढ़ का किला है ना, जो आपका बटनेर का किला है हनुमानगढ़ के अंदर, और आपकी कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है, ये सभी के सभी आपके घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे चूरू और आपका एक बीकानेर और आपका तीसरा आपका वर्तमान में फुलोदी और आ चुका है। ये तीन आपके ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रमुख सरसों उत्पादक जिले की सही जोड़ी कौन सी है? सर्वाधिक दोस्तों सरसों का उत्पादन कहां पर होता है? अलवर भरतपुर में, झालावाड़ प्रतापगढ़ में, सिरोही जालौर में, अजमेर नागौर में? बताओ फटाफट कहां पर होता है मेरे भाई। अरे सही आंसर तो आपका यहां पर हो जाएगा, अलवर और भरतपुर के अंदर सरसों का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। जी हां, अलवर भरतपुर गंगानगर के अंदर आपका सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। अरे आपकी सरसों अनुसंधान केंद्र भी आपका कहां पर है? जी हां मेरे भाई, सेवर भरतपुर के अंदर आपकी मंडी है, ध्यान में रखिएगा सरसों की। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे अलवर भरतपुर का तो आपका बम नृत्य भी प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? बम नृत्य, ध्यान में जरूर रखिएगा। शेर परियोजना के लिए किस वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया है? शेर परियोजना, केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, रेगिस्तान नेशनल पार्क, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, बाघ अभयारण्य सरिस्का? जी हां, किसे चुना है? अरे राइट आंसर आपका हो जाएगा सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को चुना है। जी हां, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? अरे आपका उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका हम बात करें सीता माता वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। सर्वाधिक दोस्तों आपका हिस्सा प्रतापगढ़ में है, कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है। दोनों ऑप्शन में आए तो आपको प्रतापगढ़ लगा कराना है। यदि
कोई भी ऑप्शन में आए तो आप कोई सा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पंचायतों के, जी हां, पंचायतों के लिए राजस्थान राज्य वित्त आयोग व्यवस्था का उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 243(1), अनुच्छेद 246(d), अनुच्छेद 246(h), अनुच्छेद 246(b। जी हां, बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अनुच्छेद 243(1) के अनुसार किया गया है, तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? अरे बताओ फटाफट। आपका हम बात करें विजय स्तंभ है ना, विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों कब निर्माण कार्य करवाया था, किस उपलक्ष्य में करवाया? जी हां, महाराणा कुंभा ने करवाया था, परंतु सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी, बनास नदी, बताओ फटाफट। अरे राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी के किनारे आपका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है? जी हाँ मेरे भाई, आपके माता पिता को दोस्तों बहुत आशा आपके ऊपर है, तो आपको धोखा नहीं देना है, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। मात्र आपके पास समय बचा है मेरे भाई 35 दिन का, उसका सदुपयोग आपको बेहद ही दोस्तों इंपॉर्टेंट तरीके से कर लेना है। और दोस्तों आगे जो 35 दिन का समय बच चुका है ना, मैं आपके लिए पूरा तत्पर हूँ। जी हाँ, मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ। जी हाँ, आपको लगभग 50 से ज़्यादा मॉडल पेपर करवा दूंगा। आए हुए दोस्तों आज तक सभी के सभी क्वेश्चन करवा दूंगा। मैराथन क्लासेस दे दूंगा दोस्तों। अभी तक मैंने क्वेश्चन करवाए ना, उनकी दोस्तों एक हम बात करें एक दिन के अंदर जो 12 13 घंटे की मैराथन है वह मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद हम बात करें क्विक रिवीजन आपको मैं करवा दूंगा। लास्ट में आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और 10 मॉडल पेपर तो मैं आपको दे रहा हूं, वह भी आपको परचेज जरूर कर लेना है। बेहद ही दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों तैयारी करवाई जाएगी। मात्र 35 दिन का समय बचा है, मात्र दोस्तों आपको 35 दिन मेरे साथ मिलकर तैयारी कर लोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। जी हाँ, 90 क्वेश्चनों की तैयारी करवाने वाला हूं। आपके इंग्लिश और मैथ को छोड़ दीजिएगा, उन दोनों को दोस्तों आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, परंतु जो 90 क्वेश्चन बच चुके ना, वहां पर हम बात करें दोस्तों 80 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे। जी हाँ, 90 में से 80 प्लस दोस्तों इन्हीं क्लासों में से देखने को मिलने वाला है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। मैं जिस प्रकार से क्लासें देता हूं उन सभी क्लासों को आपको देखते रहना है, याद करते रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया, तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहद राजस्थान, जी हां, बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। अरे बताओ रे मेरे लाडलो। अरे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी हाँ, हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक संगीत को पानी और बारिश की प्रशंसा करने के लिए गाया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा 100% छपेगा यार, क्यों नहीं छपेगा? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। बाबूजी की फड़ को, पनिहारी को, दोस्तों पंडवानी को या फिर मांड को? जी हाँ, किसको गाते हैं? पनिहारी को गाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ है वीर तेजाजी का विवाह हुआ था? मिनाली के साथ, सुगना देवी के साथ, पेमल के साथ या फिर प्रेम देवी के साथ? जी हाँ, किसके साथ हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, पेमल के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? जी हाँ, बताओ फटाफट। भील, सहरिया, ग्रासिया, मीणा। अरे आपका हम बात करें, आपको ध्यान में रखना है, सही आंसर लगा कराना है। ग्रास्य जनजाति के अंदर मेरे भाई आपका बालर फोक डांस से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? मेरे भाई भाग नहीं है। जी हाँ, जोधपुर तो है मेरे भाई, जोधपुर तो क्या है, बीकानेर है, जैसलमेर है, परंतु बाड़मेर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? जी हाँ, वन क्षेत्र सर्वाधिक कौन से जिले का है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा।
राइट आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर मेरे भाई सर्वाधिक आपके वन देखने को मिलते हैं। और न्यूनतम कहां पर है? अरे न्यूनतम आपके चूरू के अंदर है। कहां पर है? चूरू में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के खनिज संसाधनों को और उनके उत्पादन स्थलों का मिलान आपको करना है। अरे टंगस्टन, जी हाँ टंगस्टन तो कहां पर निकलता है? डेगाना नागौर में निकलता है क्या? जी हाँ टंगस्टन आपका डेगाना नागौर सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, आपका दे रखा है ना मैग्नीज, जी हाँ मेग जो आपके दोस्तों मैग्नीज दे रखा है उसके लिए आपका लीनवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनवानी हो जाएगा। शीशा और जस्ता के लिए क्या हो जाएगा? आपके शीशा और जस्ता के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका दोस्तों जावर माला हो जाएगा। परंतु तांबे के लिए खेतड़ी सिंगाना हो जाएगा। जी हाँ तांबे के लिए खेतड़ी सिंगाना और शीशा जस्ता के लिए जावर माला। जी हाँ BADC आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? जी हां मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अस्तित्व में आया था। जो वर्तमान में आपको दिख रहा है ना, यह आपका राजस्थान अस्तित्व में आ गया था 1 नवंबर 1956 को। और ध्यान में रखिएगा आपके दोस्तों एकीकरण के अंदर 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। 7 चरणों के अंदर आपका एकीकरण हुआ। और आपको यह भी ध्यान में रखना है, इस समय आपके एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? जी हाँ 19 रियासतें थी, 3 आपके ठिकाने थे और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर शामिल था। और 19 आपके दोस्तों 1956, जी हाँ 1 नवंबर 1956 को आपके जिलों की जो संख्या है ना वो आपकी 26 थी। कितनी थी? 26 जिले थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और वर्तमान के अंदर कितने हैं? वर्तमान के अंदर आपके 41 जिले हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका आए तो गलत नहीं होना चाहिए। क्विक रिवीजन दोस्तों इसी को कहते हैं। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? जी हां राष्ट्रपति शासन आपका वर्तमान तक 4 बार लागू हो चुका है। जी हां 4 बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन 1967 के अंदर लागू हुआ था और सबसे कम अवधि का आपका राष्ट्रपति शासन था। जी हां सबसे कम अवधि तक आपका लगा था तो पहला राष्ट्रपति शासन था। और सर्वाधिक समय तक आपका जो राष्ट्रपति शासन लगा था वह आपका चौथा, जो आपका 4 नंबर पर लगा था ना, वह आपका राष्ट्रपति शासन था। कब लगा था यह आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं? अरे आधुनिक राजस्थान का निर्माता तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? बताओ मेरे भाई। अरे राजस्थान सूचना आयोग है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। जी हाँ बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कब हुई थी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सादी कली समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से, शहरी प्रशासन से, राज्य सचिवालय से, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? जी हां 1 मार्च 1972। जी हां कब की गई थी? 1 मार्च 1972, 1 मार्च 1973, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1972। कब की गई बताओ इनमें से? जी हाँ 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिला देवी का मंदिर किस किले के अंदर स्थित है? जी हाँ शिला देवी का मंदिर कहां पर है? कुंभलगढ़ में, आमेर में, अचलगढ़ में, मेहरानगढ़ में? जी हाँ मेरे भाई जयपुर के अंदर है। अरे जयपुर तो ऑप्शन में नहीं है। अरे तो जयपुर तो ऑप्शन में नहीं है परंतु आमेर तो ऑप्शन में है ना। आमेर जयपुर के अंदर ही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? अरे मैंने कहा है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। आपकी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र का ये हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अरे अभी भी तो बताया था मैंने शुरू के अंदर जो क्लास स्टार्ट हुई थी तब कि जसनाथी संप्रदाय के द्वारा कत्रिया सर बीकानेर का अग्नि नृत्य
प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे मेरे भाई अभी तो 51 ही क्वेश्चन हुए हैं, आधी क्लास कंप्लीट हुई है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मैराथन नहीं बोला था क्या मैंने? जी हाँ, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है, बेहद ही आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और कल सुबह 8 बजे से रात्रि दोस्तों 10:30 बजे तक आपकी 14.5 घंटे की क्लास होने वाली है। उसको देख लिया ना, शो देख लिया, क्योंकि उसके अंदर आपके 1500 से 2000 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। जो पीछे की जो क्लास है ना, उनको मर्ज कर बनाया गया है मेरे भाई। जी हाँ, जो आपके हाईकोर्ट पियोन के लिए मैंने बनाई थी, परंतु दोस्तों आपके लिए भी बहुत उपयोगी है, जरूर उसको जरूर देख लेना है। जी हाँ, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है मेरे भाई कुछ कर दिखाने का। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट से इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट आपको कर लेना है। मात्र 99 रुपीज के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, विश्वास स्वरूप किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की? राइट आंसर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, भगवान शिव की है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह है, महाराणा अमर सिंह है, महाराणा राज सिंह है? अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 53 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला नव प्रभाववादी जन चित्रांकन पद्धति का प्रारंभ करने वाले थे, किसने किया था मेरे भाई? मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री ने, राम गोपाल विजयवर्गीय ने, गोविंद नारायण ने, या फिर आपके CS वेलेंटाइन ने? जी हाँ, मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली हुई है? जोधपुर, नाथद्वारा, जैसलमेर, जयपुर? जी हाँ मेरे भाई, जैसलमेर से ली हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और सर्वाधिक प्रभावित आपकी मेरे भाई, ये तो आपकी प्रभावित नहीं हुई, परंतु सबसे हम बात के प्रभावित होने वाली आपकी जयपुर से ली है, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक प्रभावित तो दोस्तों आपकी जयपुर हुई थी, और सबसे कम आपकी मेरे भाई जैसलमेर हुई। जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है जो वहां के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा बढ़ाता है? कामसूत्र, निहाल दे, मुम्मल, या फिर बारहमासा? जी हाँ मेरे भाई, कौन सा है? मुम्मल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा शैली को जन्म किसने दिया? अरे नाथ द्वारा शैली को जन्म किसने दिया? उदयपुर के कलाकारों ने, नाथ द्वारा के कलाकारों ने, मथुरा के कलाकारों ने, चित्तौड़गढ़ के कलाकारों ने? जी हाँ मेरे भाई, मथुरा के कलाकारों ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, बेहद ही इंपोर्टेंट है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के विषय में सत्य कथन कौन सा है? जी हाँ, चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है, बिल्कुल सही है। मानव आकृतियां अपेक्षाकृत पतली व लंबी होती हैं, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला की है, तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे, डी के रूप में आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? जी हाँ, इनमें से कथन आपका कौन सा है जो आपका सत्य है? पिछवाई का संबंध जयपुर शैली से है? नहीं मेरे भाई, जयपुर से नहीं है, ध्यान में जरूर रखिएगा। श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे कपड़े पर बनाए गए चित्र पिछवाई कह जाते हैं, बिल्कुल सही है मेरे भाई। ये दोनों तो गलत हैं, ये दोनों असत्य भी नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है? अरे बनी ठनी किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, जयपुर शैली से, कोटा शैली से, मारवाड़ शैली से? अरे बनी ठनी है ना, बनी ठनी, वह आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौरों की ओरी, जी हाँ, चित्तौरों की ओरी तस्वीरारों कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं? महाराणा जगत सिंह है, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह है? जी हाँ मेरे भाई, कौन है? अरे राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, आपका महाराणा जगत सिंह है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुम्मल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मुम्मल किशनगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर? 62 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जैसलमेर का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? अरे निहाल चंद ना, निहाल चंद, वह कौन सी चित्रकला शैली का चित्रकार है? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली, कोटा शैली? 63 नंबर का सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ी परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन की फट चित्रण शैली भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई है जो कहलाई? शाहपुरा उपशैली, केलवा उपशैली,
फट चित्रण शैली, उनियारा शैली। जी हाँ, शाहपुरा उपशैली के नाम से पहचानी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ कमल से भरे सरोवर। जी हाँ, कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? कोटा शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली। बताओ मेरे भाई। 65 नंबर का सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, किशनगढ़ शैली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल है किसके शासनकाल को माना जाता है? जसवंत सिंह है, अनूप सिंह है, सावंत सिंह है, राव सुरजन सिंह है। राइट आंसर आपका देखने को यहां पर मिल जाएगा मेरे भाई, राव सुरजन सिंह है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू, उजली जेठवा, मूमल दे, निहाल दे, रूपमती बाज बहादुर आदि प्रमुख चित्र किस शैली से संबंधित हैं? जी हाँ मेरे भाई, ये सभी के सभी जोधपुर शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। दोस्तों चित्रकला शैली दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबदीन द्वारा बनाए गए चित्र कौन से हैं? अरे मेरे भाई, साहिबदीन के द्वारा है ना कौन सा चित्र बनाया गया था? जी हाँ, गीत गोविंद भी बनाया गया था, रसिक प्रिया भी बनाया गया था, रागमाला भी बनाया गया था। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी है? जी हाँ, मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित आपकी जयपुर शैली है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, रागमाला पत्ती के चित्र हैं। अरे अभी अभी तो बताया था मेरे भाई। जी हाँ, मेवाड़ शैली के हैं। कौन सी शैली के? मेवाड़ शैली के हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगर चतुर्श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे मेरे भाई। इस बार तो सिलेक्शन लेना ही हमारी दोस्तों पॉसिबिलिटी होने वाली है। जी हाँ, यही दोस्तों हम पहली प्रायोरिटी रखते हैं इस बार सिलेक्शन लेने की। जी हाँ, बढ़िया तरीके से मेहनत हम कर रहे हैं। अंतिम समय के अंदर 35 दिन के अंदर हमको तो दोस्तों तैयारी को धार लगानी है। जी हाँ, तैयारी को परखना है तो आपको मॉडल पेपर लगाने होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी और पीवाईक्यूज क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, तभी जाकर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो मॉडल पेपर तो मैं दोस्तों आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। आपके हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है और उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है? उदयपुर शैली, जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली। अरे बूंदी शैली में हुआ है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आदमकद चित्र पोर्ट्रेट किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? अरे मतलब कि आदमकद होती है ना, आदमकद मतलब कि उसके अंदर आदमकद चित्रों के अंदर बड़ी बड़ी नाक दिखाई जाती है। आपके दोस्तों चित्र बनाया जाता है ना उस व्यक्ति का, उसकी बड़ी बड़ी नाक दिखाई जाती है, बड़े बड़े दोस्तों मुंह दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी आपके कान दिखाए जाते हैं, गर्दन दिखाया जाता है, मतलब कि डरावना प्रतीत होता है। तो ये आपके आदमकद चित्र मेरे भाई कौन सी शैली की विशेषता है? जयपुर शैली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, मेवाड़ शैली। अरे मेवाड़ शैली को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? पिछवाई चित्रांकन, जी हाँ मेरे भाई, नाथद्वारा शैली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। सोने चांदी का प्रयोग कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ? किशनगढ़ शैली, मुगल शैली, हाड़ौती शैली, जयपुर शैली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, 100% छपेगा। जी हाँ, हर एग्जाम के अंदर आपके शैलियों से क्वेश्चन आएगा ना, तो एक ही इसी क्लास से आ जाएगा मेरे भाई, हर शिफ्ट के अंदर। ध्यान में रखिएगा, शैलियों जो आपके जो है ना, वहां से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने उठाया है। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती शैली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सोने चांदी का प्रयोग है ना हाड़ौती शैली में हुआ था सर्वप्रथम। किस शैली के चित्रण की निजी विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन है? जी हाँ, ऊंट की खाल पर चित्रांकन तो उस्ता कला कहलाती है और उस्ता कला बीकानेर शैली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? अरे मैंने कई बार बता दिया है मेरे भाई, मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। अरे भित्ति चित्रों के लिए आपकी हवेलियां है ना, वह तो आपकी शेखावाटी की हवेलियां
प्रसिद्ध है। हवेलियों का शहर तो जैसलमेर को कहते हैं, परंतु बीती चित्रों की हवेलियां दोस्तों शेखावाटी की प्रसिद्ध है। शेखावाटी के अंदर चुरू झुनू सिकराता मेरे भाई, जी हाँ, आपके मंडावा दोस्तों, आपके डूंगर दोस्तों, आपके कौन सा दोस्तों, आपके मंडावा, नवलगढ़, बिसाऊ, महनसर, इनकी हवेलियां मेरे भाई प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बनी ठेनी कौन थी? अरे बनी ठेनी कौन थी रे मेरे भाई? एक दासी थी, नागरी दास जी की प्रेमिका थी, राजा सावंत सिंह की दासी थी, या फिर बातल्या थी? राइट आंसर हो जाएगा नागरीदास जी की प्रेमिका थी बनी ठनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह कस्बा जहां का जोशी परिवार फट चित्रण में सिद्धस्थ है, मतलब कि सिद्ध है, प्रसिद्ध है। उनियारा, नाथद्वारा, भीनमाल, शाहपुरा? राइट आंसर आपका देखने को यहां पर मिल जाएगा मेरे भाई, शाहपुरा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो व हमीर काव्य के रचयिता कौन है? अरे हमीर रासो और हमीर काव्य बताइए फटाफट, इसके रचयिता कौन है? अरे सारंगधर हैं। कौन है मेरे भाई? सारंगधर हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिसल देव रासो के रचयिता हैं। अरे बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल है, जीनदत्त सूरी, सारंगधर, या फिर आपके दोस्तों साहित्य? बताओ फटाफट, राइट आंसर बताइए। इतनी देर दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बता दीजिए। जी हाँ मेरे भाई, बिसल देव रासो के रचयिता नरपति नाला हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है? अरे नहीं है मेरे भाई। वंश भास्कर, घुड़सार, सती रासो, वीर सतसई? जी हाँ, गुड़सार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अचलदास खिंचरी वचनिका के रचयिता हैं। अरे अचलदास खिंचरी वचनिका से मेरे भाई गागरोन के इतिहास की दोस्तों प्राप्ति होती है। गागरोन के दोस्तों इतिहास की पता चलता है, मालूम पड़ता है। तो इसके रचयिता जो है ना, उनका नाम हो जाएगा गार्डन शिवदास। जी हाँ, शिवदास गार्डन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पाथल पिथल एवं धरती धोरार के रचयिता कौन है? अरे पाथल और पिथल और धरती धोरारी, लीनटान से मिंजर, ये इन्हीं सभी रचनाओं के दोस्तों रचना जो है ना, इनके रचनाकार देखने को मिल जाएंगे आपके कौन मेरे भाई? कन्हैयालाल सेठिया जी, जो आपके चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पद्मावत के रचनाकार है। अरे पद्मावत के रचनाकार तो आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। वंश भास्कर के रचयिता, जी हाँ, वंश भास्कर के रचयिता का नाम हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कानड़देव प्रबंध के लेखक, जी हाँ, कानड़देव प्रबंध जो है ना, वह तो आपकी पद्मनाभ ने लिखी थी। जी हाँ मेरे भाई, पद्मनाभ ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? जी हाँ, वेली किशन रुक्मिणी जो पुस्तक है ना, उसके रचयिता का नाम हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। जी हाँ, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा, 100% छपेगा। महाराजा रतन सिंह बीकानेर, महाराज राम सिंह बूंदी, महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर, दोस्तों मान सिंह राठौड़ जोधपुर? अरे महाराव जो आपके राम सिंह बूंदी थे ना, उनके दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भीलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? अरे मेरे भाई, भीलों के द्वारा सिर पर पहनने वाली पगड़ी को मेरे भाई पोत्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पोत्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? नहीं है मेरे भाई। आपका हमें बात करें, बोर पहना जाता है क्या? अरे नहीं है, बात की जा रही है यहाँ पर। आपका बोर पहना जाता है, रखड़ी पहनी जाती है, मेमद पहना जाता है, परंतु चोप नहीं पहना जाता। चोप है ना, चोप, या फिर चूप है ना, चूप है, आपका नहीं पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारात पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? सामिला, सीठने, कामड़, या फिर बड़ी पड़ला? अरे सामिला कहते हैं क्या? जी हाँ, सामिला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बांध है। अरे चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा बांध है? जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका कौन सा बांध है मेरे भाई? जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा भीम सागर बांध है। अरे भीम सागर ऑप्शन में ना आए तो राणा प्रताप सागर बांध भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिलीसेड झील किस जिले में है? अरे सिलीसेड झील तो आपकी अलवर में है। जी हाँ, कहां पर है मेरे भाई? अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़सीसर सरोवर कहां स्थित है? अरे गढ़सीसर सरोवर बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू?
जी हाँ मेरे भाई, जैसलमेर के अंदर आपका गढ़सीसर सरोवर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? पिछोला झील, नक्की झील, सांबर झील, जयसमंद झील। अरे नटनी का चबूतरा कहां पर है मेरे भाई? जी हाँ, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पिछोला झील के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अरे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरे आप तो आसानी से बता दोगे, कौन सी है मेरे भाई? कहां पर है? उदयपुर में है ना? जी हाँ, जयसमंद झील आपकी उदयपुर के अंदर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की झील जो दर्पण के समान प्रतीत होती है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छापेगा। पिछोला झील, गजनेर झील, दुगारी झील, तालछापर झील। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, गजनेर झील। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, डूंगरपुर के अंदर है। जी हां, गेब सागर झील डूंगरपुर में है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है। और इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन के ऊपर भी पहुंच चुके हैं। अंतिम क्वेश्चन है मेरे भाई, 100 क्वेश्चन हुए हैं, 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? 70 प्लस या 75 प्लस तो आपके सही होने ही चाहिए मेरे भाई, क्योंकि नजदीक आपकी एग्जाम आ चुकी है। तैयारी आपने बढ़िया तरीके से कर ली होगी। अब तो बस आपको रिविजन ज्यादा से ज्यादा करना होगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा फटाफट। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज आपकी क्लास होती है। कल तो मेरे भाई आपकी क्लास और क्लास नहीं होगी, आपकी सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि आपके 10:30 तक आपकी मेरे भाई क्लास चलने वाली है। करीबन 14.5 घंटे आपकी लाइव होने वाली है, प्रीमियम के ऊपर होने वाली है। करीबन 1500 से 2000 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब बढ़ता है? जी हाँ मेरे भाई, पुष्कर अजमेर के अंदर है। यहाँ पर मेले का आयोजन जो है ना वह कब किया जाता है? जी हाँ मेरे भाई, कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। कल फिर मिलेंगे मेरे भाई सुबह 8 बजे, तो तैयार रहिएगा बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मेरे भाई फटाफट परचेज कर लीजिएगा। आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए, परखने के लिए मेरे भाई 10 मॉडल आपको मिल रहे हैं मात्र 99 रुपए के अंदर। तो इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।